पल पल की खबर आवाज न्यूज के साथ आप देख रहे हैं देश का विश्वसनीय चैनल आवाज। लाड लड़ाए जाते हैं बेटे, लड़ जाती है बेटियां, हवा में उड़ाए जाते हैं बेटे और कल्पना चावला जैसी हवा में उड़ जाती है बेटियां। ये एक पुरानी कहावत है महिला शक्ति की, नारी सशक्तिकरण की, जिसमें कई बार ये देखा गया है कि आज हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं महिलाओं का सम्मान किया जाता है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को किस प्रकार से नजरअंदाज भी किया जाता है। लेकिन शख्सियत की अगर बात की जाए तो ये पुरानी कहावत की प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, और जिसके अंदर लगन होती है, जिसके अंदर उम्मीद होती है, जिसके अंदर यह सफलता प्राप्त करने की यदि पंख लगे होते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिल जाती है। और ये पुरानी कहावत भी कही जाती है कि हर कर्म उससे उपार्जित पाप और पुण्य के लिए जीवन स्वयं जिम्मेदार होता है। आज एक ऐसी शख्सियत से हम लोग आज बातचीत करने जा रहे हैं और आपको बता दें कि आवाज न्यूज 24x7 टीवी चैनल समाचार पत्र अपना चतुर्थ वार्षिक उत्सव पुष्कर जिले के अंदर आयोजित करने जा रहा है, जहां ब्रांड एम्बेसडर के रूप के अंदर महिला शक्ति का सम्मान करते हुए हम ऐसी महिला को उस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, जो आने वाले समय के अंदर उन महिलाओं को और आवाज न्यूज की उन महिला पत्रकारिता को जो है सम्मान करने जा रही है। डॉक्टर शकुंतला टेलर मेरे बीच में है, मेरे साथ के अंदर आज हम उनसे बातचीत करने जा रहे हैं, जिनकी कहा जाता है कि ये प्रतिभा की मोहताज नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से आपको मैं उन तस्वीरों को दिखाऊंगा कि बचपन से लेकर अब तक उन्होंने जीवन में कितना संघर्ष किया है, संघर्ष करने के बाद में पारिवारिक भी उन्होंने जिम्मेदारियां बेखूबी निभाई है, जिम्मेदारियां निभाने के साथ में देश समाज सेवा की जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई है, साथ ही राष्ट्र के लिए जो उनसे बनता है एक महिला शक्ति होने के नाते जो इनके दायित्व जो बनते हैं, इनके कर्तव्य जो बनते हैं, उनका भी इन्होंने निर्वहन किया है। एक पत्नी के रूप में, एक बेटी के रूप में और एक माँ के रूप में किस प्रकार से अपने जीवन के अंदर परिस्थितियों को, जीवन के अंदर कठिनाइयों का सामना करते करते डॉक्टर शकुंतला टेलर किस प्रकार से आगे बढ़ी है। आज उनके होम टाउन पे हम लोग मौजूद है, जिन होम टाउन के अंदर काफी प्रकार की तस्वीरें, जो मैं कैमरामैन का कहूंगा कि एक बार उन तस्वीरों की तरफ जो है आप नजर घुमाएं और उन तस्वीरों को भी आप लोग दिखाएं, जो जीवन से बचपन से लेकर अब तक इन्होंने कितना संघर्ष किया है और संघर्ष करने के बाद में किस प्रकार से एक पत्नी का, बेटी का और माँ का जो है इन्होंने रूप भी निभाया है। काफी तस्वीरें और काफी समाचार पत्रों के अंदर जो है लगातार डॉक्टर शकुंतला टेलर का जो है कई प्रकार से जो सम्मान है उनकी भी यहाँ फोटोज है, कई तस्वीरें भी है। और जैसा कि आपको मैं बता दूं कि किशनगढ़ अजमेर के अंदर एक अच्छे समाज सेविका के रूप में डॉक्टर शकुंतला टेलर मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात जो है वो आपको बता दें कि अभी वर्तमान समय के अंदर भारत ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय जो महोत्सव हुआ, गंगा टैक्स जो महोत्सव हुआ, उसके अंदर भी इनको जो है सम्मान दिया गया। कोरोना काल की अगर बात करें तो कोरोना काल के अंदर भी डॉक्टर शकुंतला टेलर ने जो है अपना अतुलनीय योगदान दिया। अब उनसे बातचीत करते हैं इन्हीं मुद्दों पे। मैडम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सबसे पहले तो आप जो न्यूज चैनल का जो प्रोग्राम हो रहा है, चतुर्थ वार्षिक हो रहा है, उसके अंदर हम आपको जो है मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये आपका चैनल का बड़प्पन है कि आपने हमें अपने चैनल और आपके कार्यक्रम के लायक हमें योग्य समझा और उस कार्यक्रम में इनवाइट करने के लिए आज आपने हमें यहाँ पधारे। जैसे मैडम आपके होम टाउन में हमें अब जो आप यहाँ आए हैं और जिस प्रकार से कुछ तस्वीरें जो मेरे सामने लगी हुई है, जो फोटोज लगी हुई है, तो मैं ये जानना चाहूंगा मैडम, इन तस्वीरों का और इन फोटोज के पीछे क्या कहानियां हैं, ऐसी क्या कहानी है, इतना क्या संघर्ष है आपका, जो संघर्ष आज जो है आपके घर के अंदर जो है साफ झलकता हुआ दिखाई दे रहा है? कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत तकलीफें आती है ना इंसान के सामने, और वो तकलीफें ही जिंदगी का रुख बदल देती हैं। कि कहते हैं ना कि आपको किसी किताब में वो सीखने को नहीं मिलता जो जिंदगी सिखा देती है, जीवन जो सिखा देता है। हाँ, और जिंदगी की जो उतार चढ़ाव जीवन में जो आते हैं वही आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं। जो आज आप ये देख रहे हैं सारी चीजें, ये हमें उन्हीं ठोकरों ने या जिंदगी से जो ठोकरें मिली, जो परेशानी आई, तकलीफ आई, ये उन्हीं का रिजल्ट है कि आज आपके सामने ये नेशनल इंटरनेशनल और जो सामाजिक संस्थाएं हैं हमारे यहाँ के, किशनगढ़ के एमएलए मान लीजिए और सांसद महोदय मान लीजिए, इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी और पीटीएस के हमारे एसडीएम और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयपुर से, अजमेर से, जिला परिषद से, ये इस तरह के सम्मान मिले हैं जो शायद हमारे स्ट्रगल का ही हमें रिजल्ट मिला है।
तो शकुला जी, एक बात बताइए, जीवन के अंदर जो है संघर्ष जो आया, चुनौतियां जो है आपके साथ में अगर बीती है, तो ऐसी कौन सी चुनौती सबसे पहले आपके सामने है जिसको पार करके आप आगे बढ़े? सबसे पहले तो पढ़ाई ही हमारी चुनौती आई थी, क्योंकि हमें पढ़ाई शुरू में हमारी छुड़वा दी गई थी। फिर जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा करके घर परिवार में थोड़ा सबको एडजस्ट करके समझा के फिर हमने हमारी पढ़ाई को रेगुलर रखा। इस पढ़ाई के अंदर जैसे हमारे बड़े भैया का बहुत सपोर्ट मिला, हमारे टीचर्स का, जैसे मैडम है स्वाति भटनागर, उनका हमें बहुत सम्मान, पढ़ाई में सपोर्ट मिला। ऐसे पढ़ाई ही हमारी सबसे पहले चुनौती तो वही थी कि हमें पढ़ाई पूरी कैसे करनी है या कैसे गवर्नमेंट जॉब तक अप्लाई करना है। तो वो सबसे बड़ा सीन रहा, पढ़ाई सबसे बड़ी रही। फिर उसके बाद जैसे आ गई बीमारी एक, ये मान लीजिए कि बीमारी कभी किसी की नहीं होती है, कब आ जाए किसी को पता नहीं। तो जो कैंसर का दौर हमारे पास आया, कैंसर जैसे कि कहते हैं कि असाध्य रोग है, कभी ठीक नहीं होता। तो ये कैंसर जब अचानक हमें हुआ तो हमारी पोस्टिंग भी ऐसे इलाके में थी, बाढ़ में, जहाँ भौतिक सुविधाएं तो बहुत दूर थी कि संचार के तो कोई साधन नहीं थे। तो कैंसर के दौरान सबसे ज़्यादा हम टूट गए। एक चीज़ और भी है, राजस्थान के अंदर क्या होता है कि महिला या बेटी जो होती है घूंघट के अंदर रह जाती है, और घूंघट में रहने के बाद में जो है वह कदम यदि बाहर निकालती है तो कहीं ना कहीं परिवार का, पति का या ससुराल का कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन होता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, हमारे साथ ये हुआ कि इस मैटर को लेके घूंघट से रिलेटेड हमारे साथ ज़्यादा नहीं रहा। हमारे पति ने इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया। कभी भी हम किसी काम को करने के लिए निकले या कोई चीज़ हमने सोची तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया। क्योंकि मध्यवर्गीय परिवार से हम लोग आते हैं मैडम, तो मध्यवर्गीय परिवार में कई बार ऐसी घटनाएं होती है जो क्योंकि मीडिया सेक्टर में कई प्रकार की ऐसी घटनाएं भी हमारे सामने आती है। जैसा कि अभी कुछ समय पहले आपने देखा कि एक बेंगलोर का बहुत बड़ा कांड था, जिसके अंदर एक महिला द्वारा एक इंजीनियर को प्रताड़ित किया गया। अतुल सुभाष ने जो है उसने अपनी आत्महत्या कर ली। तो ऐसी कई चीजें सामने आती है। तो महिलाओं को कहीं ना कहीं नजरअंदाज भी किया जाता है, कहीं उनका सम्मान भी किया जाता है। तो ऐसी घटनाएं कोई ऐसी घटी जीवन के अंदर कि आपको ऐसा महसूस हुआ कि नहीं यार, मुझे अब जो है परिवार की इस जो चौकड़ी है इससे बाहर निकल के कुछ करना चाहिए? बिल्कुल, जब हम बीमार हुए तो हमें जैसे एक ग्लास जो जूस होता है ना, उसके लिए हम तरस गए कि परिवार का कोई सदस्य हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर दे। बीमार हुए तो जैसे हमारे को डॉक्टर ने बताया था कि ज्वारे का जूस पीना है। तो जैसे हमारी मदर ने उस ज्वारे के जूस, जो ज्वारे हमने उगा रखे थे, उसके अंदर जैसे साबुन का पानी डालना, शक्कर का पानी डाल दिया, मतलब हमें ज़िंदगी से हटाने के लिए जो वो कर सकती थी ना, वो उन्होंने किया। शायद हमारी ज़िंदगी को इस यहाँ तक लाने के लिए उनका पीछे बहुत बड़ा नेगेटिव रोल था, लेकिन वो ईश्वर ने हमें पॉजिटिव रोल दिया। कि वो कहते हैं ना कि जब जुल्मों का हो सामना, तब ईश्वर तू ही हमें थामना। तो ईश्वर ने हमें थामा और आज आपके सामने हम यहाँ खड़े। शकुला जी, मेरा आपसे एक सवाल और भी है कि हिंदी में कहावत है कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक सफल स्त्री का हाथ होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपके जीवन में आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? शुरुआत में थोड़ा हमें स्ट्रगल करना पड़ा था कि परिवार से सारी जिम्मेदारियों को छोड़ के कैसे बाहर की दुनिया देखी जाए या कैसे कहा जाए। लेकिन हमारे हस्बैंड ने हमें किसी भी चीज़ के लिए कभी उन्होंने रोका टोकी नहीं की। उन्हें लगता है कि ये काम ठीक कर रही है या ऐसा है, उनको मन में विश्वास था, तो उन्होंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया और वो सपोर्ट करते हैं। अब आप मैं से आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि महिला शक्ति, नारी शक्ति के ऊपर जिस प्रकार से आजकल देश के अंदर और राज्य में जो घटनाएं घटित होती है, चाहे महिलाओं का अपहरण मान लीजिए, बलात्कार के केसेस हैं, ऐसे कई चीज उस जड़ को नहीं पकड़ पा रहे कि महिलाएं, एक तो सबसे बड़ा पहनावा पे इतना ऐसा हो गया कि मान लो छोटी बच्ची, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि गुनाह को प्रेरित करने के लिए कोई दूसरा माध्यम है, लेकिन वो गुनाह होता कहीं और जाके है। एक लड़की है, उसने इस तरह के कपड़े पहन लिए कि मतलब उसकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब जेंट्स है, उसमें इस चीज़ का वो फीलिंग आ गई कि ये चीज़ है। अब वो वहाँ अपना काम नहीं कर पा रहा है या वहाँ उस चीज़ को वो नहीं कर पा रहा, लेकिन वो चीज़ वो जाके कहीं दूसरी जगह करेगा। तो वो जिम्मेदार कोई और था, अब उसकी सजा किसी और को मिल गई। तो सजा किसी और को मिल गई, लेकिन ये है कि वो ऐसा भी नहीं है। फॉरेन कंट्रीज में तो जैसे लड़कियां मान लो कपड़े पहनती ही नहीं है, वहाँ तो एक मामूली से कपड़े पहना जाता है, तो वो चीज़ भी नहीं है। लेकिन इंडियन कल्चर ऐसा है, तो ये इंडिया में ही ऐसा हो रहा है। तो सरकार को इतना सा चाहिए कि सजा के नाम पे एक आप उसे लंबा केस बनाने के बजाय आप शॉर्ट एंड स्वीट में और फटाफट उस केस को
सजा जल्दी किस सुनाई तरह जाए। किया जाएगा जल्दी उसको? करके वो चलता रहता है, तो फिर उसका तब तक वो बात ठंडी हो जाती है लोगों के लिए, फिर उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता पब्लिक को। अभी मैडम पारिवारिक स्थिति आपकी किस प्रकार से, और परिवार में क्या है, मतलब आपके हस्बैंड और आपके बच्चे किस प्रकार से जो है अभी अध्ययनरत कर रहे हैं, और आपके द्वारा उनको भी आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हमारी एक बेटी है, वो BMS कर रही है, आयुर्वेद से डॉक्टरी कर रही है, और एक बेटी ने BA किया है। दोनों बेटियां बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट है, और हस्बैंड है उनका अपना कोचिंग सेंटर है, और इसके अलावा वो पढ़ाई के बहुत मतलब टीचिंग के एक्सपर्ट मान लो आप उन्हें। कभी वो बुक्स उठाते नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और फैमिली के लिए सपोर्टफुल है। अब समाज के लिए आगे किस प्रकार की कोई विकास, कोई योजना आपने बनाई थी कि समाज में एक महिला होने के नाते आप महिलाओं के लिए क्या ऐसे सुझाव देंगे या ऐसे क्या विचार देंगे ताकि महिलाएं जो है वो आपकी तरह आगे बढ़ती रहे? महिलाओं को सबसे पहले तो आपको आत्मनिर्भर होना जरूरी है, और उसके लिए जरूरी नहीं कि आपके पास एक बहुत बड़ी डिग्री हो, जैसे कई लोग कहते हैं MBA हो, वो हो, अरे कोई जरूरी नहीं। आप कोई सा भी एक हुनर अपने हाथ में इतना टाइट कर लो उस हुनर को कि आप उस हुनर के जरिए इनकम वो पर्सन बन जाओ। जरूरी नहीं कि आपके पास एजुकेशन से रिलेटेड डिग्री हो, आपका पार्लर हुआ, आपका टीचिंग हुई, आपकी कोचिंग हुई, या आपकी स्टिचिंग हुई, कुकिंग हुई, इस तरह का कोई सा भी एक हुनर अपने हाथ में लो। हमने एक आर्टिकल में लिखा था कि ईश्वर ने एक हुनर सबको दिया है ताकि उस हुनर के माध्यम से वो कमाकर खा सके। तो उस हुनर को सबसे पहले उसको आप संवारो, उसको आगे लाओ, उसके आत्मनिर्भर बनो, और आपके सारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। जब आप आत्मनिर्भर होंगे तभी तो आप सोचोगे, अगर आपके पास 5 रुपए ही नहीं है, आप किसी से मांगोगे तो शायद कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। तो डॉक्टर श्रद्धा टेलर में हमारे साथ में थी, जिन्होंने अपनी गाथा बताई, जीवन के संघर्ष बताया, और जीवन का संघर्ष कठिन चुनौतियों को पार करने के बाद में वह इस प्रकार से आगे बढ़ी कि महिलाओं के लिए एक सबक बनी, एक प्रतिभा महिलाओं के लिए बनी, और आज देश के अंदर, विदेश के अंदर, राज्य के अंदर डॉक्टर शकुंतला टेलर लगातार सम्मानित की जा रही है। चाहे कोरोना काल का वो समय हो जब हम लोग घरों के अंदर बंद थे, लेकिन जो महिलाएं घरों में बंद थी, वह महिलाओं में से एक महिला डॉक्टर शकुंतला टेलर भी थी, जो सड़कों पे उतरकर समाज सेवा करती हुई नजर आई और एक योद्धा बनती हुई नजर आई, और आज महिलाओं के लिए एक प्रेरणादायक महिला बन चुकी है। ऐसी महिलाओं को हम लोग सम्मान करते हैं, ऐसी महिलाओं को हम लोग सलाम करते हैं, क्योंकि कल्पना चावला जैसी बेटियां हवा में तो उड़ जाती है, लेकिन इस धरती के अंदर आज भी उन बेटियों के साथ में नरसंहार किया जाता है, प्रतिहार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी महिलाएं आज उन महिलाओं के लिए एक सबक है, एक विचार है, एक मार्गदर्शन है, एक प्रेरणा है, और एक ऐसा पुंज है जो कहीं ना कहीं महिलाओं की शक्ति के साथ में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा उनका मार्ग प्रशस्त करती रहेगी। कैमरामैन विपुल चौहान के साथ में पवन कुमार, आवाज न्यूज़ 24, किशनगढ़, अजमेर।